Hi everyone, this is Bhumika. Welcome to my channel. In this video, I'll talk about the AI ATC exam, which is going to be held tomorrow. So previously, when this exam happened, I took this exam and there were few mistakes which I did. So I'm just making this video to let you all know that do not repeat these mistakes and what are the do's and the don'ts which you should follow while taking the exam. So let's start. This is about me. Currently, I'm working as a senior software engineer in an MNC, and these are the exams which I have taken, and these are my scores which I have mentioned. So the question is why I couldn't make it to AI ATC. Was the exam difficult, or wasn't I prepared much, or what was the reason behind it? So जब exam था, it was not like I was not prepared much. The exam was unexpected. वो सबके लिए ही था, तो accordingly ही cut off शायद कम गई होगी. और मुझे नहीं पता, there were many flaws in that exam, जो हर कोई बोल रहा था कि हाँ लीक था एग्जाम या जो भी था. I don't know about it, but there were many mistakes which I did while taking up the exam. So I will talk about it. The first mistake was I took that exam very lightly, not while preparing the exam, but while taking the actual exam. जब मैंने मॉक्स दिए थे उनमें मेरा स्कोर काफी अच्छा रहता था और उसके अकॉर्डिंग मेरा सिलेक्शन भी हो जाना चाहिए था. बट जब एक्चुअल एग्जाम था तो उस टाइम पे मैंने उसको बहुत लाइटली लिया. हमें सबको पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है. तो आई थॉट जस्ट ओके, आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड सॉल्विंग द क्वेश्चंस. तो जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे आई वाज मेकिंग गेसेस, और उन गेस करने के चक्कर में मैं उस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम दे रही थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि हाँ मैं गेस करूँ तो भी अच्छे से करूँ. और मैंने टाइम बिल्कुल भी नहीं देखा, मैंने बहुत ही कैजुअली पूरा एग्जाम दिया. और लास्ट में मैंने, अभी मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, बट शायद मैंने 10 से 12 क्वेश्चंस तो बहुत इजीली मैं शायद छोड़ के ही आई थी, जो मैंने टच भी नहीं किए थे. उसके अलावा भी जब मैंने देखा कि वो 1 या 2 मिनट रहती है, तो मैंने फटाफट बहुत सारे क्वेश्चंस में मैंने गेस भी किया था. उस वजह से जो मैंने क्वेश्चंस एक्चुअली किए थे केवल उनका ही स्कोर मेरा सही आया. और हालांकि जो मैंने क्वेश्चंस किए थे एकदम सही से, जो मुझे आते थे, वो मेरे सारे सही थे. तो अगर मैं थोड़े से और क्वेश्चन कर देती और थोड़ा सा इतना कैजुअली ना लेती, तो शायद मेरा क्लियर भी हो जाता, क्योंकि मैं बहुत ही कम मार्जिन से रही थी उस एग्जाम में. और जो रो स्कोर था वही पता था मुझे. बाद में तो मैंने रिजल्ट चेक भी नहीं किया, मैंने कट ऑफ भी नहीं देखी, क्योंकि उस टाइम पे मेरा एसएसबी था और मैंने ध्यान नहीं दिया था इतना इस एग्जाम की तरफ. तो इतना कैजुअली नहीं लेना है एग्जाम को. ओके, these are the do's and don'ts. So first is complete your exam in time. जब आप एग्जाम दे रहे हो, आई एम श्योर कि आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट भी दिए होंगे एग्जाम से पहले और आप फुली प्रिपेयर्ड भी हैं. तो जब आप एग्जाम दे रहे हो तो टाइम की तरफ जरूर ध्यान दें. ठीक है, आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, दो क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए. और जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको उनको गेस करने में टाइम अपना वेस्ट मत करो. आगे बढ़ो, बाद में देखना उनको कैसे गेस करना है. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपना एग्जाम कंप्लीट करो. कंप्लीट करना बहुत जरूरी है. उसमें क्या रहता है कि अगर आप फिर गेस भी करते हैं कुछ क्वेश्चंस को, तो प्रोबेबिलिटी रहती है कि आधे सही हो जाए, आधे गलत हो जाए. नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, तो थोड़ा सा सही रहता है, बैलेंस्ड पेपर आपका हो जाता है. और इतना भी हो जाता है कि हाँ आपका क्लियर हो जाए. टेक द इजी क्वेश्चंस फर्स्ट. इजी क्वेश्चन से मेरा मतलब क्या है कि ऐसे वाले क्वेश्चंस नहीं कि हाँ जो सबको ही आते हैं. हर इंसान की इजी क्वेश्चंस की डेफिनेशन अलग रहती है. हो सकता है मैं क्वांट में अच्छी हूँ लेकिन मेरे को इंग्लिश का कुछ ना आता हो, तो मैं पहले क्वांट करूंगी. तो ऐसे ही आप करना, जो सब्जेक्ट आपको पहले आता हो, मतलब सॉरी ज्यादा आता हो, अच्छे से आता हो, वो आप पहले अटेम्प्ट कीजिए. उन क्वेश्चंस को पहले कीजिए, क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी 100% रहती है कि वो आपके सही होंगे ही होंगे. ठीक है, जो कि आपको सिलेक्शन की तरफ भी लेके जाते हैं. तो पहले आप इजी क्वेश्चंस कीजिए, उसके बाद आइए मॉडरेट कीजिए, एंड देन टफ की तरफ जाइए, और उसके बाद जो बच जाए उनमें आप गेस कीजिए. मैंने क्या किया, मैंने एकदम कैजुअली लिया, बस मैं कर रही हूँ एंड में देखा कि हाँ बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं और टाइम तो गया. जबकि मैंने उससे पहले बहुत सारे एग्जाम्स दिए थे, उनमें मैं नहीं लेती थी.
इतना कैजुअली। इसमें शायद मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और मुझे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, उस चक्कर में मैंने वो वाले क्वेश्चंस भी छोड़ दिए जो मुझे आते थे। फॉलो द स्किपिंग टेक्निक while solving questions। स्किपिंग यही होता है कि आपको जो क्वेश्चन आता है, आपको देखते ही जैसे आपने क्वेश्चन देखा आपको पता चल जाएगा whether you can do it or not. If you think like you can't do it, then skip it and move forward. बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक बार जब आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे ना और वापस आओगे सेकंड राउंड करने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे, क्योंकि उस टाइम पे आपका जो दिमाग का मेंटल लेवल होता है ना वो काफी सही होता है और आपको नर्वसनेस कम हो जाती है और आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि हाँ एटलीस्ट मैंने उतना क्वेश्चंस कर लिए हैं कि मैं अब रेस में आ गया हूँ या आ गई हूँ कि सिलेक्शन ले पाऊँ। तो आप फिर जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो भी आप अच्छे से थिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। सेकेंड राउंड में फिर आप स्किप कीजिए क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते हैं, दोबारा राउंड 3 लीजिए और उस टाइम पे वो सारे क्वेश्चंस कीजिए जो हाँ आपको टफ लग रहे हैं और उनमें अपना टाइम लगाइए। फिर भी अगर नहीं होता है, कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, तो फॉलो क्वालिटी अप्रोच व्हाइल मेकिंग टेस्ट। क्वालिटी अप्रोच मींस फॉर एग्जांपल देयर आर 4 क्वेश्चंस एंड वो सारे लगातार हैं and you can't do it, you are not able to do it, then what to do? Mark the same option, for example, and you just have don't know sorry, you don't have any hint about the answer, तो उस केस में क्या करना है कि एक ही ऑप्शन को मार्क कीजिए। you can take it A B C or D anything, mark the same option, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। बट हाँ अगर आपके पास कोई भी हिंट है, बहुत बार ऐसा होता है वी आर वेरी श्योर अबाउट द 2 ऑप्शंस कि हाँ ये तो नहीं हो सकते और 2 ऑप्शन में रहता है, तो उसमें फिर आप थोड़ा सोचिए कि कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे आप गेस भी कर सकते हैं, मतलब ये कोई तरीका नहीं है, बट हाँ जब लगातार क्वेश्चन आप स्किप कर रहे हो तो 4-5 क्वेश्चंस में ऐसे गेस कर सकते हो। And the last one is be very confident. You can do it, and it's just an exam. There are many exams which we take throughout the year. This is just an exam. It doesn't matter whether you pass it or don't pass it. बहुत बड़ी लाइफ है, कुछ ना कुछ तो हम सब कर ही लेंगे। ठीक है, तो अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी कम मत कीजिए, आपको सब आता है ये लगा के चलिए, लेकिन इतना भी मत लीजिए कि सब आता है कि इतना कैजुअल हो जाए आप एग्जाम देते वक्त कि टाइम ही निकल जाए। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल टेक योर डाउट्स and you can also mail me. All the very best for your exam and thank you so much for watching this video. Thank you.